और इसके साथ साथ आगे चल के मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंडिया ने दुनिया की 3 बड़ी फौजी ताकतों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ इंडिया बर्बाद नहीं हुआ, इसके 3 मेजर डिफेंस जो पार्टनर्स हैं वो भी बर्बाद हो गए। कैसे, आगे चल के मैं आपको ये बताता हूं। और पाकिस्तान ने चीन की वार इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। इस वक्त पाकिस्तान चीन का बहुत बड़ा मौसन है और इसने पूरी वार इंडस्ट्री की जो गेम है उसको तब्दील करके रख दिया। कैसे, आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपका एक दोस्त है, आपका दोस्त, मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे यकीन है कि जब मैं दोस्त का नाम लूंगा तो आप पूरे दिल के साथ समीमे कल्ब से आप उसको गाली देंगे। उसका नाम है मेजर गौरव आर्या। उसने माफी मांग लिया पाकिस्तानियों से और इसके साथ साथ उसने ऐलान कर दिया है कि जनाब मैं अब सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा। क्या वाकई वो सच बोल सकेगा या नहीं, ये भी आपको इसी व्लॉग में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ एक गाली उसके गले पड़ गई है, पूरे इंडिया के अंदर अब लोग उसकी जान बचाते फिर रहे हैं। कैसे, आगे चल के आपको बताता हूं। बल्कि छोड़ें, मैं स्टोरी आपको स्टार्ट ही यहां से मेजर गौरव आर्या से करते हैं। मेजर गौरव आर्या एक बहुत ही बदबूदार और वाहियात आदमी है और इसने साबित कर दिया है कि बेवकूफ लोग जो होते हैं वो भी फौज के अंदर आ जाते हैं और बाज़-औक़ात फौज ऐसे लोगों को भी पाल पोस के मेजर बना देती है और उसके बाद फिर बाहर निकल के वो अपने मुंह से गलाजत बकते हैं। तो जितना उसे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया पिछले 15-20 दिनों में, आप यकीन करें कि पाकिस्तानियों के जो दिल थे वो गुस्से से उबलते रहे थे। लेकिन बहरहाल अब आप देख लें कि वो शख्स अपने शहरियों से, इंडियन से बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 2 चीजें उसके गले पड़ चुकी हैं। एक तो उसने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को गाली दे दी थी और ये गाली उसे उस वक्त दी जब वो मेहमान बन के इंडिया के अंदर आया था और उसके बाद पूरे ईरान के अंदर एक गमो गुस्सा पाया जाता है और इंडिया से सख्त नफरत कर रहे हैं। और इस वक्त जो तेहरान के अंदर इंडियन एम्बेसी है वहां पे ईरानी गवर्नमेंट को लोगों को रोकने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि लोग वहां इंडियन सफारत खाने के ऊपर जाके धावा बोलना चाहते हैं और वहां पे मेजर गौरव आर्या की मां बहन करना चाहते हैं ईरान के अंदर। और इसके साथ साथ जो ईरानी सफारत खाना दिल्ली के अंदर है उसमें भी ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर। और वहां जो एक मुसलमान कम्युनिटी है वो भी बहुत ज्यादा एहतजाज करी है, बल्कि शिया मुसलमान कम्युनिटी जो है वो कह रही है कि ये क्या वाहियात आदमी है जिसको ये पता नहीं है कि जब मेहमान आए तो उनके साथ इज्जत के साथ बोलते होते हैं। और मेहमान भी वो जो इनको समझाने के लिए आया था कि इंसान बनो, पाकिस्तान बड़ा ताकतवर मुल्क है, ये आपके छक्के छुड़ा देगा, बेहतर ये है कि आप इनके साथ मामला को सेटल कर लें। लेकिन जयशंकर जो वजीर खारजा इंडिया के, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी इराक़ची साहब से, जो वजीर खारजा ईरान के। और उसमें उन्होंने कहा कि आप जाएंगे अपने दोस्त पाकिस्तान को बता दें कि हम उनके छक्के छुड़ा देंगे, टांगे तोड़ देंगे, हम उनकी सांसें कम कर देंगे वगैरह वगैरह। और वो बड़े मायूस होकर वापस गए थे इराक़ची साहब। उन्होंने कहा कि अजीब लोग हैं, हम इनको अपना दोस्त समझ रहे थे और ये तो बिल्कुल हथे से निकले हुए लोग हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एक मज़ेदार बात बताता जाऊं कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे वो 2 जगहों पे आए थे। वो पाकिस्तान भी आए थे, इंडिया पे आए थे। पहले इंडिया गए थे और इंडिया वो अमेरिका के कहने पे गए थे। और जब वो इंडिया गए तो जो जयशंकर थे उनके तो गर्दन के अंदर सरिया था, कि छोटी सी गर्दन है उसकी, सरिया उसका बहुत बड़ा था। और उसने भी बहुत हाई पिटिसल से उनके साथ बात की और उस पर उन्होंने कहा कि ये शर्तें हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पाकिस्तान को ठोक देंगे, घर में घुस जाएंगे पाकिस्तान के। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने उनका बड़ा एहतराम किया, बड़ी इज्जत की और इज्जत के साथ उनको सारी चीज़ें समझाई कि हमारी बेइज्जती इतनी इंडिया ने की है, या इतनी करना चाहता है कि हमने हर सूरत बदला लेना, हम पीछे नहीं हटने वाले। आप बेहतर यह है कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं तो मुसलमान भाइयों को थोड़ी सी स्पेस दें। आप हमें इतना तंग ना करें, इतना ट्विस्ट ना करें कि हमें आपको इनकार करना पड़ जाए ज़िंदगी में पहली मरतबा। तो पाकिस्तान ने उनको समझाया, बहरहाल वो बड़ी अच्छी तरह उन्हें समझा भी और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने महसूस हुआ कि भाई भाई होते हैं और जो दुश्मन होते हैं वो दुश्मन होते हैं। तो एक तो उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की थी, उनका बिहेवियर ठीक नहीं था सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया में मोदी साहब गए हुए थे और वो उनके साथ ताल्लुकात अपने बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के बहुत करीब है, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हम सऊदी अरब से पाकिस्तान का शेयर भी खींच लेंगे। लेकिन ये जो जंग है उल्टी पड़ गई और सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात पहले से ज़्यादा खराब हो गए। ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खराब हो गए और ईरान के साथ ताल्लुकात की खराबी में इस शख्स का बड़ा कमाल था। अब इसके बाद इसकी एक वीडियो वायरल है और उस वीडियो के अंदर वो ये कहता है कि मैं थक गया हूँ मोदी सरकार को डिफेंड कर करके और अपनी आर्मी को डिफेंड कर करके, अब मैं मजीद इन्हें डिफेंड नहीं करूँगा, मैं मजीद मोदी को डिफेंड नहीं करूँगा। मोदी साहब बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें सिर्फ अपने वोट चाहिए और यहाँ पे पहलगाम के अंदर लोग मरे हुए हैं और ना कोई जो फौज है उनकी परवाह कर रही है, ना मोदी साहब कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज तक हमारी जो आर्मी है उसने एक भी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया। और उसके बाद अभिनंदन का भी उसने जिक्र किया कि देखिए अभिनंदन वहाँ से आया, पाकिस्तान उसको कपड़े पहना के भिजवाए, अगर वो नंगा भेज देता पाकिस्तान तो हम उसका क्या कर लेते, और यहाँ पे हम उसे अवार्ड दे रहे हैं जबकि हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है वगैरह वगैरह। ये वीडियो बहुत वायरल है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और अब लेकिन इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो पुरानी है, क्योंकि वो जिक्र कर रहा है कि पहलगाम के वाक़े को 9 दिन हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ये उससे पहले का टीजर था जब इसने टेलीविजन अपने दोबारा शो स्टार्ट किए और दोबारा इसने बाकायदा बकवास करनी शुरू की, तो ये उस बकवास के से पहले की है। लेकिन फिर उसके बाद जब ये दोबारा टीवी पे आया तो ये सच बोलता रहा, आपके सामने जो सच बोला इसने। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती है इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट जो वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, जिनकी वजह से इंडिया और इंडियन मीडिया अब किसी को आंखें दिखाने के, उसको फेस करने के काबिल नहीं रहा। क्योंकि ये लोग जो बकवास कर रहे थे, जो झूठ बोल रहे थे और झूठ के ऊपर फिर झूठ बोल रहे थे, तो उसका नतीजा ये है कि अब हमारी क्रेडिबिलिटी जीरो होगी।
तो बल्कि मीडिया के अंदर जो समझदार आवाजें हैं और वो ज्यादा लाउडली बोल रहे हैं और वो इनके गिरबान पकड़ रहे हैं, इनके गले पड़ रही हैं कि भाई तुमने क्या किया हमारे साथ। ये तो हम ये समझते थे कि इंडिया के अंदर जो मीडिया बड़ा आजाद है, बड़ा बैलेंस है, हमेशा आजादी की बात करता है, अच्छाई की बात करता है, वो तवाज़ुन की बात करता है। तुम लोगों ने क्या कर दिया हमारे साथ। तो वहां पे मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हैं, अब वो नफरत का सिंबल बन चुके हैं। लोग अब इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप इंडियन मीडिया को देख लें। अब यहां बल्कि इंडियन मीडिया के कुछ लोगों की मैं तारीफ करने पे मजबूर हो रहा हूं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त भी जब ये सारी सूरत चल रही थी तो कुछ लोग थे जो बात कर रहे थे कि ये एक गलत नैरेटिव दिया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान एक डिफरेंट पोजीशन पे है। और उस वक्त इन लोगों को बदनाम किया जाता था, इन्हें मुल्क के खिलाफ कहा जाता था, इनको बागी कहा जाता था, इनको दुश्मन कहा जाता था। लेकिन आज उनकी तादाद में इजाफा हो गया और अब जो अपनी फौज से, अपने एयरफोर्स से, अपने पॉलिटिशियन से जो सवाल कर रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो अब वो आवाजें उभरती हुई नजर आ रही है, वो आपको प्रवेल करती हुई मीडिया के ऊपर नजर आ रही हैं। तो अब जो मीडिया सामने आया इंडिया का, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उन्हें कहता हूं जनाब आप जबरदस्त लोग हैं, हम सब आपका एहतराम करते हैं क्योंकि आप हमेशा बैलेंस बात करते थे। लेकिन ये जो इनबैलेंस लोग आपके पास आ गए थे, जो वाहियात और बेवकूफ लोग आ गए थे, आप अगर इनसे जान छुड़वा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका इमेज बिल्कुल बर्बाद कर देंगे ये लोग। क्योंकि जो ये कहते रहे हैं एक चीज भी सच साबित नहीं हुई, हर चीज गलत साबित हुई। तो बहरहाल मेजर गौरव आर्य साहब का जो दूसरा कैरियर है, पहला फौज का कैरियर था, वो तो किक आउट कर दिया था फौज ने उन्हें। अब उनका जो मीडिया का कैरियर है वो भी खत्म हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि वो बाहर निकलेंगे तो लोग उनकी कोई इज्जत करेंगे। हो सकता है टमाटर पड़ जाएं, हो सकता है उन्हें अंडे पड़ जाएं, हो सकता है जूते भी पड़ जाएं, क्योंकि अब पूरी इंडियन कौम जो है जूते मारने के लिए तैयार बैठी हुई। इसके साथ साथ कल वहाँ जो इंडियन फौज है, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसमें इंतहाई सीनियर लोग उनके वहाँ आए और बहुत सारे सवालात किए गए। एयर चीफ से भी एक सवाल किया गया राफेल के बारे में, तो एयर चीफ जो इंडियन एयर चीफ है उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जंग के दरमियान नुकसान तो होते रहते हैं। उन्होंने सवाल का जवाब क्लियर नहीं दिया कि राफेल त्यारे गिरे या नहीं गिरे, कितने गिरे हैं, कितने जहाज हमारे गिरे हैं। तो इसके ऊपर वो उनका कहना था कि अगर मैं ये एतराफ़ करूंगा इस वक्त तो इससे दुश्मन को फायदा होगा। भाई दुश्मन को फायदा हो चुका है जितना होना था, अब आपका ही नुकसान है। तो अब तो एक सोल्जर की हैसियत से तस्लीम करें कि जो आपने गंद किया, जो आपकी गलतियां थी, ताकि आप पता लगे कि आप सोल्जर हैं। ये जो सोल्जर होते हैं ना, ये खुले दिल के साथ एतराफ़ करते हैं कि हाँ हम हार गए, हमारी शिकस्त थी, हमारा दुश्मन जो था वो बड़ा तगड़ा साबित हुआ, उसके पास ज़्यादा तैयारी थी, उसकी वेल प्रिपेयर्ड था, उसके पास इक्विपमेंट अच्छा था, उसने टेक्नोलॉजी में हमें मार दी, उसने जज्बे में हमें मार दिया, उसने ट्रेनिंग में हमें मार दी। तो बड़े दिल वाले जो फौजी होते हैं ना जी, खुले दिल के साथ एतराफ़ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन फौज बिल्कुल मोदी जैसी हो चुकी है और अब उनके दिल भी तंग है, उनके जहन भी तंग है, उनका हौसला भी जवाब दे गया हुआ है। तो वो सीधा एतराफ़ करने पे भी राजी नहीं है इस वक्त पे। इस तरह उनके बड़ी फौज के जो वहाँ पे नुमाइंदे थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो, और उसमें उन्होंने माना कई जगहों पे कि जी हम तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज अंदर भी आ गई थी, पहले दहशतगर्द मारते होते थे, इस मरतबा फ़ौज भी आई। फिर उन्होंने कहा जी 9 मकामात पे वो दाखिल हो गए हमारे इलाकों में, बल्कि उन्होंने कहा जी इस वक्त भी पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत सारे लोग जो है हमारे इलाकों के अंदर है, इसलिए हम वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप की बात की, लेकिन बहरहाल सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। सब कह रहे थे जी हम बड़े वेल प्रिपेयर्ड थे और हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी और हमने पाकिस्तान को बड़ा मारा। लेकिन जब भी ये जवाब आता था तो सामने से मीडिया हंस पड़ता था, लोग हंस पड़ते थे, बल्कि सुनने वाले भी हंस पड़ते थे। और इस बार तो इंडिया के अंदर कोई पॉलिटिशियन नजर आता है उसको गाली पड़ जाती है, कोई फौजी नजर आता है उसको गाली पड़ जाती है, कोई मीडिया में मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जब सामने आते तो उनको भी गाली पड़ जाती है। तो इंडिया के अंदर अब एक अवेयरनेस डेवलप हुई है कि ये वो पागल लोग थे जिनकी वजह से इंडिया का सारा इमेज बर्बाद हो गया। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। आप इसे जरा देखें कि 3 बड़ी पावर्स थी जिनसे इंडिया ने असला खरीदा था। राफेल त्यारे, फ्रेंच त्यारे, फ्रांस के त्यारे, दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन इन वॉर। आप ये कह रहे हैं कि जंग के अंदर सबसे शानदार जहाज, सबसे शानदार हथियार जो था राफेल त्यारा था, ऐसा ही है ना। और पाकिस्तान ने उस राफेल त्यारे को J-10 से पाकिस्तान ने मारा उसको, और जो मारा तो वो कमाल ही कर दिया। तो इंडिया की गलती की वजह से राफेल त्यारे की पूरी मार्केट खत्म होगी, बल्कि राफेल त्यारों ने मजीद अब इंडिया को त्यारे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो 25 और ऑर्डर किए थे, उन्होंने कहा जी माफी चाहते हैं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको।